में ना एक दिक्कत लगी कि मेरी बाइक ना पंचर हो गई रास्ते में। पंचर होने के बाद मेरी बाइक के अंदर चेक इंजन की लाइट आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो उसकी लाइट है ना चेक इंजन की, हुआ क्या, इसका पीछे वाला जो बैक टायर है ये वाला, ये टायर पंचर हो गया। पंचर होने 1.5 घंटे तक उन मैकेनिकों से ये पंचर नहीं जुड़ा। 3 मैकेनिक आए, गुड़गांव रोड पर ये पंचर हुआ किसी दूसरे। मात्र हमारी बुलेट चली हुई है 2055 पे, 2055 पे बाइक का पंचर हो गया। पहला पंचर 2055 पे, बड़ा परेशान रहा। अब या तो हमें से ट्यूबलेस टायर करवाना पड़ेगा तभी कुछ काम चलेगा। आप देख सकते हैं ये मेरी बुलेट है जिसका पीछे का रियर टायर का पंचर हो गया। तो ये गुड़गांव रोड पर हुआ है, मैं अभी से सही करा रहा हूँ। पहला बार पंचर हुआ, आपको दिखाता हूँ। ये इसका हमने टायर निकाल लिया है। बिल्कुल नहीं है। ये घड़ी दोनों पंचर हमारी। मिल गया भाई, ये रहा भाई, ये पंचर है। टायर में देखा। हाँ जी भाई, ये कट है ना। एक सेकंड, एक लाइट जलाऊंगा। यही है ना भाई, पहला पंचर हुआ उसमें भी टायर कट हो गया। अंदर से देखना भाई। बुलेट में पहला पंचर हो गया भैया। मतलब हमारी बुलेट आई है तुम्हारे पास है, तो बहुत मिनिमम एक आध कोई बुलेट आ गई आगे। महीना में 1-2 आ गए। भाई साहब के पास एक आध बुलेट कोई आती है, और बुलेट आ गई हमारी पंचर हो गया जिसमें टायर में लग गया कट। भाई पंचर जोड़ने अभी। ठीक है सोल्यूशन। भाई कह रहे हैं टायर में ये पेच लगेगा, ये वाला यहाँ की लग रही है। टायर सेट करवा रहे भाई, पंचर जुड़वा नहीं रहे हम। ये कट है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसा जुड़वा दूंगा अपने वहीं जाके। टायर नहीं हो रहा सेट, कारीगर बुलाया दूसरा मिस्त्री, वो करेगा टायर को सेट। भाई से सेट ही नहीं हुआ टायर बुलेट का, जो मैकेनिक दूसरा आएगा वो सेट करेगा। मैकेनिक साहब भाई से टायर सेट नहीं हो रहा इसका। पहले वो चैन सेट को चला रहे हैं पीछे, अब दो मैकेनिक एक बुलेट के टायर को चला। 1 घंटे से 3 मैकेनिक लग रहे हैं, पीछे बुलेट का टायर सेट नहीं हो रहा भाई। 1 घंटा हो गया, पीछे का बुलेट का टायर सेट नहीं हो रहा। दो मिस्त्री साहब ने करी भाई गाड़ी सेट हमारी, 1 घंटे टायर ही सेट ना हुआ बुलेट का। ये उस्ताद फेल हो गए, 2 कारीगर आए जब जाके बुलेट का टायर सेट हुआ। टायर हो गया सेट जी। का टायर खोले कैसा लगा बताओ, कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, और कितने बंदों ने सेट करा। वैसे तो नॉर्मल बुलेट के टायर कर देते हो, लेकिन ये जो बुलेट है नई वाली, इसका टायर भाई से सेट नहीं हुआ। 2 उस्ताद और बुलाए, इसके बाद टायर सेट हुआ इसका। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। चलवाए पंचर जोड़ने के बाद बाइक में आने लगी चेक इंजन की लाइट।
चेक इंजन की लाइट आ रही है। बुलेट में भी पिंचर जुड़वाया, उसके बाद यही प्रॉब्लम आने लगी सेम। हमारी नई बुलेट 2025 मॉडल स्टैंडर्ड। अभी मुझे इस बुलेट में ना एक दिक्कत लगी कि मेरी बाइक ना पंचर हो गई रास्ते में। पंचर होने के बाद मेरी बाइक के अंदर चेक इंजन की लाइट आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो इसकी लाइट है ना चेक इंजन की, ये वाली, ये आप देख सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद भी इसकी चेक इंजन की लाइट नहीं जा रही। हुआ क्या, इसका पीछे वाला जो बैक टायर है ये वाला, ये टायर पंचर हो गया। पंचर होने 1.5 घंटे तक उन मैकेनिकों से ये पंचर नहीं जुड़ा। 3 मैकेनिक आए, गुड़गांव रोड पर ये पंचर हुआ। किसी दूसरे पेट्रोल पंप का एक मैकेनिक बुलाया, फिर तुम दूसरे पेट्रोल पंप का बुलाया। 3 बंदे मिलकर, 3 बंदों ने 1.5 घंटे लगाए। 1.5 घंटे बाद ये टायर सेट हुआ। क्योंकि एक तो रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक को ट्यूबलेस टायर देती नहीं, स्टैंडर्ड बाइक में ट्यूबलेस टायर आता नहीं। अब तो इनकी ये 650 सीसी की बाइक आ रही है, उनमें भी ट्यूबलेस टायर नहीं दे रही। कम से कम आप लाखों रुपए की गाड़ी दे रहे हो, एटलीस्ट कम से कम आप ट्यूबलेस टायर तो प्रोवाइड कराओ। इमरजेंसी में कभी ये प्रॉब्लम हो जाए, जो आज सिचुएशन मेरे साथ हुई है, फिर एक तो इनका टायर नहीं लगता, एक तो ट्यूबलेस टायर भी नहीं, फिर इनका टायर वो मैकेनिक जोड़ नहीं पाते। तो सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, या तो आप इसके अंदर ट्यूबलेस टायर करवाओ, या फिर इसको ऐसे ही एरिया में चलाओ ध्यान से, ताकि आपकी गाड़ी पंचर न हो, जहाँ पे आपको मैकेनिक आराम से मिल चुके। और साथ में आपको उस बाइक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका बुलेट का टायर अगर पंचर हो रहा है तो किस तरीके से खुलेगा और किस तरीके से फिट होगा। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप भी परेशान होगे और मैकेनिक भी परेशान रहेगा, वो जो पंचर जोड़ने वाला है। तो आज मुझे एक चीज़ का जरूर सीख मिली कि भैया गाड़ी की इसकी नॉलेज होना जरूरी है। पहले जो हमारे पास बुलेट थी 2006 2004 मॉडल की, उनमें तो ये था पंचर जोड़ाओ और तुरंत कोई मैकेनिक फिट कर देता, बट इनमें नहीं है ये चीजें। इनमें रिपीट दे रखी है गरारी टाइप की। ये जो पत्ती है ना, ये पत्ती, और इसमें एक एंगल टाइप का है, एक ये लिखा है, एक निशान टाइप का, ये उस खांचे में फंसती है। अभी मैकेनिक से इस खांचे में नहीं फंसे, अगर इसमें फंस जाए तो फिर मैकेनिक से ये जो इस साइड का जो वो दिख रहा है आपको, ये बेरिंग सी, ये बेरिंग निकल जाए। मैकेनिक परेशान हो गए, इस एक तो खांचे में ना फंसे, और खांचे में फंस जाए तो उधर की बेरिंग निकल जाए। इतना दुखी हो गया भैया मैं भी। तो अब मैं भी एक बार शोरूम में जाऊंगा रॉयल एनफील्ड के, वहां सीखूंगा भैया क्या कैसे पंचर होता है, तो क्या कैसे टायर निकालना है, कैसे लगाना है। अगर आपके साथ भी कभी ये समस्या हो जाए तो भैया जरूर ध्यान रखो। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उन्होंने टायर फिट करा है। आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रखो अपना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।